हेलो प्यारे, जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ रहे थे उसमें 17 नंबर सवाल तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग सीखना है 18 नंबर सवाल से। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि एक पॉइंट दिया हुआ है ए बी और बी सी डी को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनाती है। एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है ए बी, एक दिया हुआ है बी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है सी डी। इसको मिलाने वाली रेखा जो है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा जो है कह रहा है कि मूल बिंदु पर समकोण बनाती है। मूल बिंदु पर कौन सी बनाती है? समकोण। तो मूल बिंदु यहाँ पर मान लिया कि इसका नियामक होता है 0 0, ये मूल बिंदु है, इस पर इस समकोण बनाती है। समकोण करने का मतलब कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर ये बना रही है। ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड जो है मूल बिंदु पर क्या करता है? समकोण बनाती है ना। तो यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है, ए बी है, और बी का भी मान दे दिया है सी और डी है, और मूल बिंदु का नियामक हम लोग जानते हैं कितना होता है? 0 और 0 होता है। यहाँ पर कह रहा है कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का, और 90 के सामने का जो ये भुजा होता है यानी कि साइड जो होता है कर्ण होता है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में अगर चलते हम लोग हैं, त्रिभुज ए ओ बी में, तो ए ओ बी में चलेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या यहाँ पर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लंब आधार कहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ओ ए, तो ए का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ओ ए है तो यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या दोनों को अंतर कर लीजिए सिर्फ, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ओ बी है। ओ बी का मान कितना? ओ बी है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x1 की जगह कितना है? 0, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, d माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ए बी यहाँ पर हो गया। इसका मान कितना हो जाएगा? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जो लिखे हैं, ये कहाँ से लिखे हैं? तो समकोण त्रिभुज में लिखे हैं। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये ए और बी का मान देवे किया है, ओ मूल बिंदु था, उसका नियामक 0 0 है। अब देखिए इसका मान ए स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ, यहाँ से बी स्क्वायर बचेगा क्योंकि 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से कितना बचेगा? सी स्क्वायर, इसमें बच जाएगा डी स्क्वायर। इधर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका फल होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2c हो जाएगा। यहाँ भी प्लस में हो जाएगा कितना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2db हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सिर्फ फॉर्मूला पर तोड़ दिया गया है माइनस बी का होल स्क्वायर पर। देखिए ए स्क्वायर इधर है, इधर भी ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर इधर है, इधर भी कहीं बी स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ है सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? खत्म। तो इधर जितना बचा मान सब 0 हो गया। इधर कितना है? माइनस में 2ca बच रहा है और माइनस में 2db बच रहा है। अब इसमें देखिए इसमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, -2 इसमें कॉमन है, तो यहाँ से -2 कॉमन किया गया है, -2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर -2 कॉमन किया गया, तो CA है उसको AC भी लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं? AC। और -2 कॉमन कर लिए हैं, यहाँ पर -2 कॉमन कर लिए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस में 2 कॉमन हो गया, तो इसको BD भी लिख सकते हैं। DB या BD क्रम विनिमय नियम से है ना, A गुने B बराबर B गुने A होता है, और इक्वल टू में कितना है? 0 है। अब 2 इधर है, गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो जब 0 में -2 से भाग देंगे तो उसका मान कितना के बराबर आ जाएगा? तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो यही AC प्लस में BD इक्वल टू कितना लियाना था? 0 लियाना था। ये हम लोग क्या करना था? प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 18। 19 नंबर में कह रहा है कि एक वृत्त का केंद्र दिया हुआ है 2x - 1
3x + 1। ये वृत्त का केंद्र दिया हुआ है और त्रिज्या इसका दिया हुआ 10 इकाई है। त्रिज्या 10 इकाई दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र भी दिया हुआ है। कह रहा है कि वृत्त जो है बिंदु -3 - 1 से होकर के जाती है। यानी वृत्त जो गुजर रहा है -3 - 1 से, ये वृत्त पर कहीं बिंदु हो जाएगा या किसी बिंदु से वृत्त गुजर रहा है से जाती है, तो x का मान ज्ञात करना है। इससे एक वृत्त है और ये वृत्त जो है से बिंदु कितना से, तो -3 - 1 से गुजरती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेंट से ही बनाएंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने इस वृत्त पर एक बिंदु है, मैंने इस बिंदु से होकर के वृत्त गुजर रही है इस तरह से। इस पॉइंट का नाम हम लोग कुछ दे देते हैं, इसका नाम दे दिए A है और इसका केंद्र दिया हुआ है। केंद्र कितना है, तो 2x - 1 है और 3x + 1 ये दिया हुआ है। केंद्र इसका दिया हुआ है। केंद्र का नियामक हम लोग ले लिए O, तो O का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2x - 1 3x + 1, 3x + 1 है, 3x + 1 है, ठीक है। और इस बिंदु से होकर के वृत्त गुजर रही है। इसका त्रिज्या दिया हुआ था, त्रिज्या कहीं भी नापेंगे सब बराबर होता है, तो यहाँ से यहाँ तक भी लेंगे तो उतना ही होगा, यानी कि 10 इकाई होगा। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या यानी कि OA का जो मान है वो दिया हुआ हम लोग का कितना है, 10 इकाई है। त्रिज्या का मान 10 इकाई दिया हुआ है। यहाँ पर त्रिज्या कोई कहेगा कि इधर नहीं ले सकते, तो इधर भी ले सकते, इधर भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमको पॉइंट A दिया हुआ था यहाँ पर, इसलिए इधर में लिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 हो गया। अब इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, तो दूरी के साथ हम लोग निकालेंगे। अब तो x का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर OA है, तो OA का मान आ गया कितना, 10। अगर OA को स्क्वायर कर दें तो इधर स्क्वायर करें तो उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर OA दूरी सूत्र लगेगा, तो दूरी सूत्र में होता है कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर हो गया तो रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब x1 - x2 यानी कि 2x - 1 और x1 - x2 की जगह पर माइनस में 3 दिया हुआ है और माइनस यहाँ होता है फॉर्मूला, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर। नहीं समझे, यहाँ पर देखिए 2x - 1 x1 की जगह पर और माइनस फार्मूला में और माइनस यहाँ 3 दिया हुआ, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो गया कितना, y1 - y2, तो माइनस दिया हुआ है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस y2 का होल स्क्वायर। y1 यहाँ से यहाँ तक था और माइनस यहाँ होता है, माइनस वहाँ दिया हुआ, तो माइनस माइनस प्लस, तो y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर में कितना दिया हुआ है, 100। अब इसी को सोल्व करके x का मान ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए तो बच कितना रहा है, 2x, 3 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, 2, इसका होल स्क्वायर प्लस में 3x और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2, इसका होल स्क्वायर बराबर में कितना, 100। अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर हो गया, a + b का होल स्क्वायर। बताइए इसका फार्मूला, तो इसका होता है फार्मूला a², लिखिए एक बार लिख देते हैं, प्लस में होता है b² और प्लस में 2ab, तो 2 a की जगह पर 2x, b की जगह पर 2 प्लस इसका भी उसी तरह से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस में b² प्लस में कितना हो जाएगा 2ab, तो 2 a की जगह पर हो गया 3x और b की जगह पर हो गया 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 100 है, ठीक है। इसको a + b का होल स्क्वायर पर सिर्फ तोड़ दिया गया है। चलिए देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, x², 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 दूना के 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, तो 9x² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 दूना का 6, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12x बराबर में कितना, 100, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको तो सोल्व किया गया कि सिर्फ स्क्वायर करके खाली लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 4 को x² यहाँ है और 9 को यहाँ है, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 को x², तो 13 को x² आ गया। अब देखिए 1 16 को जोड़ लीजिए, 8 को यहाँ और यहाँ पर कितना है 12 को, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 को x आ गया। अब यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गया 4 और 4 8, तो 4 और 4 8 यहाँ हो गया, तो 8 वो इधर है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 92 बचेगा। इधर प्लस में था, इधर आएगा तो 92 माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। 4 4 8 इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में, और 100 में से 8 घटेगा तो बचेगा कितना 92, और 92 उधर प्लस में था तो इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस में,
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको फैक्टर कर लेना है, या इसको द्विघात सूत्र का एक फार्मूला था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, उस पर बैठा सकते हैं इसको। चलिए उसी में बैठा देते हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में कितना होता है 2a होता है। 10 क्लास हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी में पढ़ना है, 10 क्लास में ही पढ़ना है। वो था द्विघात समीकरण में ना, तो द्विघात समीकरण में इसको हम लोग सीखे हैं। तो देखिए यहाँ पर a का मान कौन होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मान कौन होता है तो x का गुणांक, c का मान कौन होता है तो जो कांस्टेंट वैल्यू होता है ना। देखिए यहाँ पर ऐसा बताया गया था a एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में c बराबर 0 रहता है, तो x इक्वल टू बताया गया होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया गया। अब यहाँ पर माइनस और b के जगह पर देखिए कितना है, x का जो गुणांक होता है वही b का मान होता है, तो कितना है 20 है, तो b के जगह पर 20 दिया हुआ है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर और माइनस में 4ac, 4ac एक जगह पर कितना है 13 और c के जगह पर कितना है, c के जगह पर देखिए कितना दिया हुआ, माइनस में कितना है 92 है और बटा में कितना, देखिए बटा में कितना हो जाएगा 2a, एक जगह पर कितना है 13, ये दिया हुआ है। अब इसको लिखिए माइनस में 20 प्लस माइनस रूट अंडर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, माइनस में या माइनस में माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 13 चौक हो जाएगा 52 और गुने हो जाएगा 92 और बटा में कितना 13 दूना के 26। अब यहाँ पर बच गया माइनस 20 प्लस माइनस, अब बोलिए इसको, यहाँ पर माइनस में 20 था प्लस माइनस है 400 प्लस में 92 गुने 52 है, 92 गुने 52, तो 92 में 52 से गुना कर लीजिए, 92 में 52 से गुना करना है, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 9 दूना के 18, 5 दूना के 10 और 9 पचे 45 और 1 46, यानी कि 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 कितना आ जा रहा है। फिर डायरेक्ट इसको जोड़िए देते हैं, इसको गुना किए तो आ गया 47 84 और उसमें कितना जोड़ देना है 400 जोड़ देना है, तो इसको हो जाएगा 4 8 1 5, यानी कि 51 84 आ रहा है। 51 कितना आ जाएगा 84 आएगा। तो यहाँ पर गुना कर लिए, गुना करने के बाद आ गया हमको 47 84 आया, 47 84 नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए देखिए इसको अभी, ठीक है अभी नहीं दिखाई दिया था ना, अच्छा यहाँ लिख दिए थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a है, यहाँ पर माइनस बी हो गया, b की जगह पर b की जगह पर कितना है 20 है, माइनस बी लेकिन b की जगह पर कितना है 20 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, c की जगह पर कितना है माइनस में 92 है, माइनस में 20 प्लस माइनस, देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और यहाँ पर माइनस में था, यहाँ भी माइनस में, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 13 चौके 52 और यहाँ पर 92 दिया हुआ था, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर गुना किए तो इसको गुना करने पर आ गया 47 84, उसमें 400 जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद आ गया कितना 51 84 आ रहा है, कितना आ गया 51 84। अब देखिए यहाँ पर बटा में कितना है 26, बटा में 26 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ के बाद यहाँ है देखिए, बताइए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इधर लिख दे, चलिए यहाँ के बाद इधर है, इधर आ जाइए यहाँ, ठीक है उधर से इधर आ जाना है, आ जाइए चलिए इधर दिखाई देगा, इधर लिख देते हैं, इधर में आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना दिया हुआ वहाँ पर दिल था x इक्वल टू माइनस में 20 प्लस माइनस कितना था 51 84 था, उधर दिया हुआ है 51 84, उधर जोड़ने पर कितना आ रहा है देख लीजिए
51 84 आया है, जोड़ने पर 51 84 आया है। 51 84 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यानी कि उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 72 और बटा में कितना है 26। अब यहाँ पर 72 वर्गमूल निकल गया। अब इसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जब हम लोग पॉजिटिव साइन लेकर के चलेंगे, इसमें कौन लेकर चलेंगे साइन, पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे। तो पॉजिटिव साइन जब लेकर के चलेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, तो -20 प्लस में 72 बटा में 26। तो इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 बटा में 26। तो 26 दूना कितना हो जाएगा 52, तो कट जाएगा 2 बार में। तो x का मान कितना आ गया 2। तो एगो तो x का मान आ गया कितना 2, x का मान एक आ गया कितना हो गया 2 हो गया। देख लीजिए x का मान है 2, और जब निगेटिव साइन लेके चलेंगे तो x का मान जो आएगा लिख लेना है। अब लिख लीजिए यहाँ पर कि जब हम लोग निगेटिव साइन लेके चलेंगे तो x का मान कितना आएगा। तो जब निगेटिव साइन लेके चलेंगे तो ये दोनों माइनस माइनस में हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 और 2 9, यानी कि 7 2 9, 92 हो जाएगा। बटा में कितना था 26 है, 2 से कटेगा तो 4 दूना की 8, 6 दूना के 12, और 2 से कटेगा 13 बार में, 13 से तो कट नहीं रहा। तो ये हो जाएगा माइनस में 46 बटा में 13। ठीक है, एगो x का मान ही हो गया, एगो x का मान ही हो गया। तो थोड़ा सा सवाल बड़ा था, इसको लिख लीजिए, देख लीजिए स्क्रीनशॉट करके आराम से आप लोग लिखते रहिएगा। देख लीजिए इधर, यहाँ से यहाँ पहले लिखना था सवाल, इसको पहले लिखना था यहाँ से त्रिज्या दिया हुआ है, इधर से इधर आ जाना है। सवाल बहुत आसान है, सवाल में खाली यहाँ जो x का मान निकालना था उसके वजह से बड़ा हो गया है, x का मान चल गया है द्विघात सूत्र पर, इसलिए थोड़ा सा बड़ा चल गया। नहीं तो बहुत आसान था, अगर यहाँ फैक्टर हो जाता तो आसानी से फैक्टर करके निकाल लेते इसको। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए आप लोग इसको, हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ये था आपका सवाल 19 नंबर। अब देखते हैं 20 नंबर सवाल इसका। ये आपका 20 का फर्स्ट है। यहाँ से सवाल बहुत आसान सब है, ये तो आप लोग बना सकते हैं। चलिए एक एक सवाल करके बना देते हैं। यहाँ पर करा है कि सिद्ध करना है कि बिंदुएं जो दिया गया है, 4 को पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट है, और इसको बताना है कि यह जो है से वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग कब बनता है, इसको थ्योरी में बताया गया था कि इसमें चारों भुजा का होता है बराबर होता है, यानी कि प्रत्येक भुजा इसमें बराबर होता है, और विकर्ण भी क्या हो जाता है बराबर। चारों भुजा बराबर होगा, विकर्ण भी बराबर हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि वर्ग है। चारों भुजा बराबर रहेगा, विकर्ण बराबर नहीं रहेगा तो समचतुर्भुज होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होगा, विकर्ण बराबर होगा तो आयत होता है। और आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर नहीं होता है, तब हम लोग कहते हैं कि समानांतर चतुर्भुज होता है। तो इसके लिए ये सब थ्योरी बताया गया है। जो लोग थ्योरी नहीं देखे हैं तो उसका थ्योरी जा करके देख लेंगे, सब उसमें बता दिया गया है ना। आयत कब होता है, वर्ग कब होता है, समचतुर्भुज कब होता है, समानांतर चतुर्भुज कब होता है, सबके लिए बताया गया है। ठीक है, और उसमें समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के भी बारे में बताया गया था, इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर 4 पॉइंट है, इसको हम लोग मान लेते हैं। माना कि ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 3 है, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 6 और 4 है, सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 5 और 6 है, और एक डी जो दिया हुआ है वो कितना है 3 और 5 है। इसे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ये वर्ग हो जाएगा, लेकिन अभी वर्ग नहीं है, हम लोग का दिखाना है कि यह वर्ग है। तो दिखाएंगे कैसे, तो प्रत्येक भुजा इसका क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, और विकर्ण भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं ए बी का मान। तो ए बी बराबर हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर होता है इस दोनों का अंतर। तो कितना का अंतर चल रहा है, तो 2 का अंतर चल रहा है। x नियामकों में अंतर का वर्ग प्लस y नियामकों में अंतर का वर्ग। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो घटाएंगे तब माइनस में आएगा। लेकिन अंतर देखने के लिए रहता है, तो बताया गया था कि बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो बड़ा में छोटा घटा दिए। और माइनस में आएगा भी तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस से बन जाता है। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, रूट में कितना आ गया 5 आ गया। किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पर बी सी का मान, बी सी, तो बी सी हो गया। तो यहाँ देखिए बी सी दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर कितना का है 1 का है, और ये दोनों का अंतर कितना का है 2 का है, तो इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 5। ये निकल गया किसका मान
BC का मान, एक निकाल लेंगे हम CD का मान। CD बोलिए, तो इस C और D है, इसका अंतर कितना का चल रहा है 2 का, और इसका अंतर कितना का चल रहा है 1 का चल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि रूट में कितना आ गया 5 आ गया। रूट में कितना है 5 है। ठीक है, चलिए इधर नहीं दिखाई दे रहा है, इधर लिख देते हैं, रूट में कितना आ गया 5 आ गया। तो AB का मान निकाले तो रूट 5 आया, BC का मान निकाले तो रूट 5 पाया गया, और यहाँ पर CD का मान निकाले तो रूट 5 आ गया, और यहाँ पर DA का मान निकालना पड़ेगा तब ना प्रत्येक भुजा होगा। तो DA का मान बोलिए DA, इसका अंतर कितना का चल रहा है 1 का। AD भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका अंतर 2 का चल रहा है, यहाँ पर हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √5। क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं सब डिफरेंस पर ही बना रहे थे, ये हम लोग को भुजा हो गया। तो यहाँ पर प्रत्येक भुजा का मान तो बराबर हो गया। अब हम लोग विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण यानी कि AC। तो AC का मान बताइए, A और C इसमें देखना होगा, तो AC में देखना है अंतर कितना का चल रहा है, तो 1 का चल रहा है अंतर। X नियामक में 1 का अंतर है, और Y नियामक में कितना का अंतर है 3 का अंतर है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 ये कितना हो जाएगा 10। विकर्ण इसमें कितना आ गया √10 आ गया। और यहाँ पर विकर्ण देखिए, विकर्ण निकालेंगे BD, तो इसका मान कितना हो जाएगा, B और D वाला हम देखना है, अभी इसमें देखना है। तो इसका अंतर कितना का चल रहा है 3 का, और इसका अंतर कितना का चल रहा है 1 का चल रहा है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 1 का स्क्वायर 1, रूट में कितना हो जाएगा 10। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो विकर्ण भी इसमें बराबर आ गया, और चारों भुजा भी बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि प्रत्येक भुजा जो है, प्रत्येक भुजाएं यानी कि AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में DA, प्रत्येक भुजाएं का हो गया यहाँ पर बराबर हो गया। प्रत्येक भुजा इसमें जो है से बराबर हो गया, और विकर्ण भी का हो रहा है बराबर हो रहा है। और विकर्ण AC बराबर में विकर्ण BD, AC बराबर विकर्ण BD। तो प्रत्येक भुजा भी बराबर, प्रत्येक भुजाएं इसका का हो गया बराबर हो गया, और यहाँ पर विकर्ण भी का हो गया बराबर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः दिए गए बिंदुएं वर्ग का शीर्ष है। यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए बिंदु वर्ग का शीर्ष है। क्यों है, तो चारों भुजा इसका बराबर है, चारों भुजा बराबर हो गया, विकर्ण भी बराबर हो गया, तो कैसा ये चतुर्भुज होगा, तो ये वर्ग होगा। ये चतुर्भुज कैसा होगा, तो वर्ग हो जाएगा। तो यही हम लोग को पूछ रहा था कि 4 को पॉइंट दिया हुआ है, बताइए कि यह जो शीर्ष दिया हुआ है ये वर्ग का शीर्ष है। तो वर्ग का शीर्ष है, क्यों, क्योंकि चारों भुजा इसमें बराबर आ रहा है, विकर्ण भी बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग सीख रहे थे, ये त्रिभुज चतुर्भुज के लिए जो भी था इसका थ्योरी बताया गया था, उस पर आधारित प्रश्न है, और वहाँ से ये सब थ्योरी देख लीजिए। जो लोग अगर नहीं इसको देखे हैं उसमें जा कर के देखिएगा, कोई वीडियो में होगा, लेक्चर 1, 2 में होगा इसका थ्योरी, उसमें देख लेना है। 10 क्लास का कोऑर्डिनेट का लेक्चर 1 या 2 होगा, उसमें थ्योरी इसका दिया हुआ है, उसमें आप लोग देखिए। और यहाँ पर जो ई है 20 का फर्स्ट सवाल है, उसी प्रकार सेकेंड सवाल में भी दिया हुआ है, खाली मान को चेंज कर दिया है, और उसमें भी बोल रहा है कि बताइए कि वह वर्ग का शीर्ष है। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, तो बन जाएगा सवाल। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं हम लोग, 21 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है 21 नंबर, इसमें भी 4 पॉइंट दिया हुआ है, और इसमें भी कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ऐसा हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है, साबित करना है। 4 को पॉइंट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, और यहाँ पर लिखा है कि क्या यह एक आयत भी है। तो पहले तो बताना है कि यह समानांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो पहले नंबर तो समानांतर चतुर्भुज देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखना है कि यह आयत है या नहीं है। तो समानांतर चतुर्भुज में और आयत में, दोनों में आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होता है, और आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होता है। लेकिन इसमें विकर्ण जो होता है आयत में बराबर होता है, और समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो अगर विकर्ण बराबर हो गया तो आयत होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो आयत नहीं होगा, यही बताना है। चलिए देखिए यहाँ पर
4 पॉइंट दिया हुआ है, एक ए है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और 2, इसको मान लिए, इसको बी मान लिए 6 और कितना दिया हुआ है 3, और इसको सी ले लिए 7 और 6 दिया हुआ है, इसको डी लिया गया है, इसका मान दिया हुआ है कितना, देखिए यहाँ हटाते हैं इसको, हटाइए ना, 8 का काम है 4 और 5, ठीक है 4 से था। यहाँ पर हम लोग को निकालना है ए बी का मान बताइए। तो एक्स कोऑर्डिनेट में अंतर कितना का चल रहा है, तो 3 का, वाई कोऑर्डिनेट में कितना का अंतर चल रहा है, तो 1 का, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, रूट में कितना हो जाएगा 10। तो ए बी का मान तो आ गया रूट में 10। अब निकालते हैं बी सी का मान, तो इसका हो जाएगा रूट अंडर फर्स्ट, यानी कि पहला को पहला के साथ अंतर करते हैं, दूसरका को दूसरका के साथ अंतर करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा रूट में 10, ठीक है। अब यहाँ पर सी डी का मान निकाल लेते हैं। तो सी डी का मान बोलिए, पहला का अंतर कितना का चल रहा है, 3 का अंतर चल रहा है, और दूसरा कितना का अंतर चल रहा है 1 का चल रहा है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10। चलिए सब भुजा बराबर ही आएगा का जी, सी डी आ गया। अब डी ए निकाल लेते हैं, डी ए या ए डी जो भी निकालना चाहते हैं, डी ए या ए डी जो भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए डी ए निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पर कितना 4 और 3 का अंतर कितना का चल रहा है, 1 का चल रहा है, प्लस में ये यहाँ 5 और 2 का अंतर कितना का है 3 का, तो रूट अंडर 1 प्लस 9, ये रूट में कितना हो जाएगा 10। चलिए चारों भुजा बराबर हो गया, तो आमने सामने वाला भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो चारों भुजा जब बराबर है तो आमने सामने वाला भी बराबर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज है। अभी तो वर्ग भी इसको कह सकते हैं, अभी आयत भी कह सकते हैं, क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर है। लेकिन यहाँ पर विकर्ण से पता चलेगा कि इस समानांतर चतुर्भुज है या नहीं है, देखिए ये विकर्ण से पता चलेगा। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं विकर्ण ए सी। तो विकर्ण ए सी का मान कितना हो जाएगा, तो दोनों का देखिए ए और सी निकालना है, दोनों फर्स्ट का अंतर कितना का चल रहा है, तो ये हो जाएगा कितना का, तो 4 का अंतर चल रहा है, प्लस में इधर कितना का अंतर चल रहा है 4 का अंतर चल रहा है। तो 4 का स्क्वायर बताइए 16, इधर भी 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना के 32, या 16 गुने 2 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, इसे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर विकर्ण निकालना है, विकर्ण निकालना है बी डी, और बी डी हो गया रूट अंडर बी डी, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ अंतर करते हैं, तो 4 और 6 का अंतर कितना का हो गया 2 का, प्लस में 3 और 5 का अंतर कितना का हो गया 2 का, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना के 8 लिख सकते हैं इसको, 4 गुने 2 कर दिए, 4 का वर्गमूल 2, 2 का नहीं निकलेगा, ठीक है, 2√2 आ गया। तो यहाँ पर आमने सामने वाला भुजा तो बराबर हो गया, और विकर्ण बराबर नहीं हुआ, विकर्ण यहाँ पर जो है से बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह समानांतर चतुर्भुज है लेकिन आयत नहीं है। तो लिख लेना है, दिए गए बिंदुएं समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, यहाँ पर विकर्ण जो आया से बराबर नहीं आया, विकर्ण ए सी डज नॉट इक्वल टू विकर्ण बी डी, ठीक है, विकर्ण ए सी डज नॉट इक्वल टू विकर्ण बी डी, और आमने सामने की भुजा बराबर आवे किया है, तो यहाँ पर लिख देना है क्या, तो दिए गए बिंदुएं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है और यह आयत नहीं है। क्यों आयत नहीं है, क्योंकि विकर्ण इसमें बराबर नहीं आया। तो यहाँ लिख लेना है क्या, तो दिए गए बिंदुएं ए बी सी तथा डी और समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है और यह आयत नहीं है, और यह आयत नहीं है ना। दिए गए बिंदु समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है लेकिन आयत नहीं है। क्यों आयत नहीं है, क्योंकि विकर्ण इसमें बराबर नहीं है। अगर विकर्ण बराबर हो जाता तो ये भी क्या हो जाता, आयत होता। चलिए इसको लिखिए आप लोग। इसके पहले 25 के पहले 22, 23, 24 तीन सवाल को छोड़े हैं, 22, 23 और 24, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल था।
उसमें आयत वर्ग यही सब दिखाना है। तो 4 को पॉइंट देवे किया है आयत वर्ग के लिए, आप लोग निकालने के लिए जानते हैं, तो इसको बना लीजिएगा, है ना। बहुत ही आसान है। ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है और उसमें विकर्ण निकालना है, ए सी और बी डी। और देखना है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो रहा है कि प्रत्येक भुजा बराबर हो रहा है, विकर्ण अगर बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही देखना है उसमें। देखिएगा, है ना, उसको बना लीजिए आप लोग। नहीं बनेगा तो फिर उसको बताया जाएगा। चलिए बन जाएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है ना। यहाँ पर एक 25 है, ये भी बताने वाला सवाल नहीं है, लेकिन एक समझा दे रहे हैं सवाल इसमें। बाकी 2 सवाल आप लोग बनाइएगा, दूसरा तीसरा तक है। इसमें ही नहीं कह रहा है कि कौन सा चतुर्भुज है, इसमें कह रहा है कि कौन चतुर्भुज होगा, ये पॉइंट से कौन चतुर्भुज होगा तो उसको बताना है कौन सा चतुर्भुज है ये, ठीक है। और उसमें था कि आयत वर्ग प्रूफ करना था, इसमें प्रूफ नहीं करना है, इसमें बताना है कि कौन सा चतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखना है कि चतुर्भुज का 4 शीर्ष दिया हुआ है, एक है 4 5 है और एक दिया हुआ है 7 6 है और एक दिया हुआ है 4 3 है और एक दिया हुआ है 1 और 2। 4 को शीर्ष दिया हुआ है। हमको तो ए बी बी सी सी डी डी ए निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले निकालिए ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा, तो इसका पहला के साथ अंतर होगा, तो 7 और 4 का अंतर कितना का हो जाएगा 3 का, और 5 और 6 का अंतर कितना का हो जाएगा 1 का, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि रूट में कितना आ जाएगा 10। बी सी का मान कितना के बराबर आ जाएगा, तो बी सी, तो 7 4 का अंतर कितना का चल रहा है 3 का, और इधर कितना का चल रहा है 3 का, बोलिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना के 18, तो 9 गुने 2 भी लिख सकते हैं 18 को, और इसका वर्गमूल 3√2 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं सी डी का मान। तो सी डी में बोलिए कितना का अंतर चल रहा है, तो सी और डी पहला में कितना का अंतर है 3 का अंतर चल रहा है, 4 1 का अंतर 3 हो जाएगा, और यहाँ बोलिए 3 और 2 का अंतर 1 का हो जाएगा। यहाँ पर कितना 3 का स्क्वायर 9 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा कितना रूट में 10 आ जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर देखिए एगो ए बी और सी डी तो बराबर आ गया है, हमने सामने बराबर हो रहा है। एक और हम लोग को देखना है डी ए। तो डी ए का मान बताइए कितना अंतर चल रहा है, यहाँ पर 3 का अंतर हो गया, प्लस 2 और 5 में कितना का अंतर है 3 का अंतर है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में 9 जोड़ देंगे 18, या 9 गुने 2 लिख देंगे 18, 3√2 आ गया। तो इसमें आमने सामने का भुजा तो बराबर हो गया, आमने सामने का भुजा क्या हो गया बराबर। अब विकर्ण निकालना है, विकर्ण ए सी, तो रूट अंडर ए सी के मान देखिए ई वाला का मान, तो इसमें पहला के साथ अंतर कीजिए, तो 4 और 4 का अंतर हो जाएगा 0 का, अब इधर बताइए कितना हो जाएगा 5 और 3 का अंतर, 5 3 का अंतर 4, तो यहाँ पर 0 और 4 हो जाएगा, इसका मान 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब विकर्ण निकालना है कितना बी डी, विकर्ण बी डी के मान, तो पहला के साथ अंतर करेंगे तो 7 और 1 का अंतर हो जाएगा 6 का हो जाएगा, और प्लस में देखिए 2 और 6 का अंतर कितना का हो जाएगा 4 का हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, ही ना आएगा। देख लीजिए 6 का अंतर होगा, इधर 4 का अंतर हो जाएगा 16 और 36, 6 6 हो जाएगा, इधर कितना 12 4 और 1 5, ठीक है, 6 6 12 4 और 1 5, 13 चौके 52, 2 रूट आ जाएगा 13, 13 चौके 52, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 13 का नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर विकर्ण जो है से बराबर नहीं हो गया, तो यहाँ पर भुजा जो है आमने सामने के भुजा बराबर आ गया। देखिए भुजा का मान जो है, भुजा आमने सामने वाला भुजा यानी कि ए बी का मान जो है, ए बी का मान सी डी के बराबर आ गया, और यहाँ पर बी सी का जो मान है देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, बी सी का मान √3√2 आया है, और डी ए का मान कितना आ गया है, बी सी का मान डी ए के बराबर आ गया है, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर हो गया है। ई बराबर हो गया इसका, ई बराबर हो गया इसका, लेकिन विकर्ण इसमें बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए उधर लिखते हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण लिख देते हैं, विकर्ण ए सी डज नॉट इक्वल टू विकर्ण बी डी, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होता है और विकर्ण
बराबर नहीं होता, आमने सामने वाला भुजा बराबर विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो बताइए क्या होता है। तो आमने सामने भुजा में तो आयत भी होता है, समानांतर चतुर्भुज भी होता है। तो समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है और आयत रहता तो विकर्ण बराबर होता है। तो कैसा होगा समानांतर चतुर्भुज। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः दिए गए बिंदु में ए बी सी तथा डी समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। जो बिंदु दिया गया कि इसका शीर्ष है, समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो ये था आपका 25 नंबर सवाल। आज 25 तक ही रहने देते हैं, 2-4 सवाल और बच चुका है, वो अगला क्लास में ख़त्म कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है 25-26 तक आप लोग सब जो है एक बार अपने से खुद से बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आयत वर्ग दिखाना है, बहुत ही आसान सवाल है, इधर आप लोग से बनेगा। तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा और जो छोड़ा गया सवाल है उसको बनाना है होमवर्क में। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।